हेलो छो माई सेल्फ जितन, वेलकम टू द ब्राइट अकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं और सॉल्यूशन क्या होता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक इक्वेशन दिया है, इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब होता है कि वेरिएबल का वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो इसमें हम वेरिएबल की वैल्यू मान लीजिए x = 1 पुट करते हैं, तो वो सेटिस्फाई कर दे। सेटिस्फाई होने का मतलब उस वैल्यू के लिए, वेरिएबल की उस वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के वैल्यू के इक्वल आना चाहिए। चलिए LHS निकालते हैं x = 1 पर। तो 2 जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1 पुट कर देंगे, -3 × 1 + 1, 2 1 का स्क्वायर 1, 3 × 1 + 1, 2 - 3 + 1, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 - 3 दैट इज 0। LHS की वैल्यू 0 आई और RHS की वैल्यू ऑलरेडी क्या है, 0। तो इसका मतलब x = 1 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और जिस वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आएगी, वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है x² - 3x² - 10 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कई तरीके हैं। पहले हम बात करेंगे मिडिल स्प्लिटिंग टर्म, उसके बाद आगे। x² - 3x - 10 = 0 है, इसको सॉल्व करना है। तो मिडिल स्प्लिटिंग टर्म सबसे सिंपल मेथड होता है। यहाँ पर 5 है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म पता होना चाहिए, ax² + bx + c = 0। c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, a कोफिशिएंट ऑफ x², b कोफिशिएंट ऑफ x होता है। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, कांस्टेंट टर्म को कोफिशिएंट ऑफ x² में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x² 1 है, मल्टीप्लाई करिए तो 10 आएगा। अब 10 को ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करेंगे कि मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, यहाँ पर माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करें तो 3 आए। तो 5 × 2 = 10 और 5 में से 2 जाएगा 3। देखिए x² माइनस, हम 3 के प्लेस पर लिख सकते हैं 5 - 2 x - 10 = 0। x को अंदर अब मल्टीप्लाई करेंगे, x² बाहर जब भी माइनस रहे तो ब्रैकेट ओपन करते समय साइन चेंज कर देते हैं। 5x यहाँ पर हो जाएगा +2x - 10 = 0। इन दोनों में कॉमन है x - 5 बचेगा, इन दोनों में कॉमन है 2 यहाँ पर है। 10 में 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, 2 × 5 लिख सकते हैं, तो इसमें 2 है, 2 कॉमन ले लेंगे, x - 5 = 0। अब x - 5 एक साथ कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या, x और 2। इन दोनों को दूसरे ब्रैकेट में जो भी साइन रहेगा उसके साथ उतार लेंगे, = 0। अब x - 5 को 0 को इक्वेट करेंगे तो x = 5 मिल जाएगा, और x + 2 = 0 करेंगे तो x = -2 मिल जाएगा। तो x के कितने सॉल्यूशन मिले, 2 सॉल्यूशन, x = 5 एंड x = -2। एक बात याद रखिएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं। कोई भी इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे ये डिपेंड करता है उस इक्वेशन के डिग्री पर। डिग्री क्या होता है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। यहाँ पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होती है, 2 होती है, तो इसके मैक्सिमम सॉल्यूशन 2 होंगे। लीनियर का मैक्सिमम डिग्री 1 होती है, तो उसका मैक्सिमम सॉल्यूशन 1 हो सकता है। और क्यूबिक इक्वेशन की जब बात करेंगे तो वहाँ पर 3 सॉल्यूशंस हो सकते हैं, जो कि अपर क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पर ओनली क्वाड्रेटिक पढ़ना है। तो ये हो गया। दूसरा दिया है √2x² + 7x + 5√2 = 0। तो हमारा पहला काम क्या होता है, कांस्टेंट टर्म को कोफिशिएंट ऑफ x² में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, 5√2। 5√2 को मल्टीप्लाई करिए आपस में, 5√2 का मल्टीप्लाई करेंगे √2 में। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो 5√2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, दैट इज 10 आ जाएगा। ये अगर ना समझ में आया हो तो इसको पहले जान लीजिए कि अगर रूट में a लिखा है इंटू रूट में a है तो रूट हट जाएगा और सिंगल a आ जाएगा। ये फार्मूला होता है, इसको फार्मूले की तरह याद कर लीजिए।
या फिर 10 लिखा है तो उसको हम 2 बार रूट में लिख सकते हैं, √10 इंटू √10। कोई भी नंबर है उसको सिंपली हम 2 बार रूट में लिख सकते हैं, या फिर अगर 2 बार लिखा है तो उसको रूट हटा करके 1 बार लिख सकते हैं। इसको याद रखिएगा, इसी में कन्फ्यूजन होता है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बच्चे मतलब थोड़ा सा घबराते हैं। अब यहाँ पर आ गया मल्टीप्लाई करने पर 10, अब यहाँ पर प्लस साइन है तो 10 को ऐसे 2 नंबर में स्प्लिट करिए कि उन दोनों का सम 7 आए और प्रोडक्ट 10 ही आना चाहिए। तो 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 2 जा 10 और 5 + 2 करेंगे 7 आ जाएगा। तो √2x² प्लस 5 + 2 बाहर x रहेगा प्लस 5√2 = 0। √2x², x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ प्लस है तो साइन नहीं चेंज होगा, जो रहेगा एज इट इज़ उतार लेंगे। 5√2 = 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x कॉमन ले लेंगे तो √2x बचेगा प्लस 5 बचेगा। इन दोनों में 2 को हम 2 बार √2 में लिख सकते हैं। यहाँ से बताएं कि कोई भी नंबर है तो उसको 2 बार रूट में लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2√2 इंटू √2 इंटू x प्लस 5√2 = 0। x ब्रैकेट में √2x प्लस 5, इन दोनों को कॉमन क्या है, √2 कॉमन लेंगे तो एक √2 कॉमन में आ जाएगा, एक बचा रहेगा √2x प्लस 5, यहाँ से √2 कॉमन हो चुका है तो ओनली 5 बचेगा = 0। अब इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, √2x प्लस 5, रिमेनिंग x और √2 बचा, उसको सेकेंड ब्रैकेट में एज इट इज़ जो भी साइन रहेगा उसके साथ उतार लेंगे। अब यहाँ पर फिर इसको 0 के इक्विवेलेंट करेंगे और इसको 0 के इक्विवेलेंट करेंगे। आप 2 सॉल्यूशन यहाँ पर भी x के पाएंगे, √2x प्लस 5 = 0, देन √2x = -5, 5 को राइट में ले जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, x निकालेंगे, a इंटू है डिवाइड कर जाएगा -5/√2, और इससे निकालेंगे x प्लस √2 = 0, देन x = -√2। तो इसके कितने सोल्यूशन हैं, 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम कितने सोल्यूशन हो सकते हैं, 2। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th वाला 2x² - x प्लस 1/8 दिया है, तो इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो दोनों साइड 8 से मल्टीप्लाई कर दें, हमारा मेन पर्पज़ है इसको ax² प्लस bx प्लस c के रूप में लाना, क्योंकि फैक्टराइजेशन तभी कर पाएंगे जब इस फॉर्मेट में रहेगा। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 8, जब किसी भी नंबर से दोनों साइड किसी भी इक्वेशन के मल्टीप्लाई किया जाता है तो ईच टर्म में मल्टीप्लाई होता है, दोनों साइड में जो जो टर्म रहेंगे सभी में उस नंबर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 मौजूद है ऑलरेडी, यहाँ पर 16x² हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, 1, तो 8x हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है जो भी वेरिएबल रहेगा उसके कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई होगा, और 1/8 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे = 0 × 8। यहाँ पर 16x² माइनस 8x, 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर नीचे है, और 0 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। अब इस फॉर्मेट में बन गया। अब इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं बाई मिडिल स्प्लिटिंग टर्म। अब आपको बता दिए कांस्टेंट टर्म जो रहेगा उसका कोफिशिएंट ऑफ x² मल्टीप्लाई करेंगे, जो मल्टीप्लाई करने पे आएगा उसको स्प्लिट करना होता है। यहाँ पर प्लस है तो क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है, 16 को ऐसे 2 नंबर में स्प्लिट करिए कि मल्टीप्लाई करें तो 16 आए, बट ऐड करें तो 8 आना चाहिए। तो ये तो और सिंपल है, -8x को लिख सकते हैं 4 + 4 × x, मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा, ऐड कर रहे हैं तो 8 आ रहा है, मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। 16x² माइनस x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर माइनस है तो यहाँ पर केयरफुल हो जाया करिए, जब बाहर माइनस रहेगा तो साइन अपोजिट हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, -4x प्लस 1 = 0। अब 4 टर्म है, 2 का पेयर बनाते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है, 4, और 16 में 4 ऑलरेडी होता है,
एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स है, तो 4x कॉमन आ जाएगा इन दोनों में। 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, डिवाइड करेंगे 16 में 4 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ पर x, अब 4x पूरा कॉमन आ गया है तो ओनली 1 बचेगा। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे, और 1 कॉमन लेने से कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बस साइन चेंज हो जाएगा। बाहर माइनस है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट। यहाँ +1 था, -1 हो गया। ये थोड़ा सा आप लोगों को कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। जब बाहर माइनस रहता है, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो साइन अपोजिट हो जाता है, या फिर बाहर माइनस रहता है और जब ब्रैकेट क्लोज करते हैं तो भी साइन अपोजिट कर दिया जाता है। अब इन दोनों को कॉमन लेते हैं, 4x - 1 और 4x - 1 इक्वल टू 0। दोनों को बारी बारी से 0 के इक्विवेलेंट करेंगे। 4x - 1 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 1 को राइट में भेज दिए, x इक्वल टू 1/4 आ गया। इसी तरीके से इसको भी करेंगे तो x इक्वल टू 1/4 ही आएगा। इसके दोनों सॉल्यूशन सेम हैं। इसका दूसरा मेथड क्या है, एलसीएम ले सकते हैं। 2x² - x + 1/8 इक्वल टू 0 है। आप एलसीएम ले लीजिए 8, मल्टीप्लाई करने के बजाय 8 एलसीएम ले लेंगे तो 8 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा 16x² - 8x + 1 इक्वल टू 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई यहाँ और 1 का मल्टीप्लाई पूरे में, तो 16x² - 8x + 1 इक्वल टू 0। अब देख सकते हैं वही बन गया। अब जैसे इसको किए हैं उसी तरीके से आगे प्रोसीड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। गिवन है फाइंड द 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। यहाँ पर 2 नंबर बोला है कि 2 ऐसे नंबर हैं जिनका सम 27 है जबकि उनका प्रोडक्ट 182 है। तो अगर हमें किसी भी तरीके से एक नंबर पता चल जाए, फर्स्ट नंबर, तो हम दूसरा वाला नंबर अपने आप गेस कर सकते हैं। अगर हम कहें कि फर्स्ट नंबर 5 है तो सेकंड नंबर क्या होगा, 22 होगा, क्योंकि दोनों का सम कितना आना चाहिए, 27। तो अगर फर्स्ट नंबर हम 5 मानते हैं तो दूसरा नंबर कैसे निकालेंगे, 27 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें दूसरा नंबर पता चल जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमें कोई भी नंबर नहीं पता है। अगर फर्स्ट नंबर हम लेट कर लें, लेट फर्स्ट नंबर भी x, देन सेकेंड नंबर क्या होगा, सेकेंड नंबर 27 - x। जैसे हमने पहला नंबर 5 लिया तो दूसरा नंबर क्या है, 22 आया। कैसे पता चला, 27 में से 5 सेपरेट कर दिया। उसी तरीके से अगर फर्स्ट नंबर x है तो सेकेंड नंबर 27 - x हो जाएगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों का प्रोडक्ट x और 27 - x का प्रोडक्ट कितना दिया है, 182। मल्टीप्लाई करते हैं, 27x हो जाएगा -x² इक्वल टू 182। पूरा टर्म, ये दोनों टर्म राइट में ले जाइए। तो जो दोनों टर्म राइट में ले जाएंगे तो x² माइनस में है, राइट में जाएगा, +x² हो जाएगा। 27x प्लस में है, राइट में जाएगा, -27 हो जाएगा, और प्लस 182 एज इट इज़ रहेगा। इस पूरे टर्म को लेफ्ट में लाइए और 0 को राइट में भेज दीजिए। तो x² - 27x + 182 इक्वल टू 0। जब कोई भी टर्म, जब किसी भी इक्वेशन में पूरा टर्म लेफ्ट हैंड साइड राइट में ले जाया जाता है और राइट हैंड साइड लेफ्ट में लाया जाता है, तो कोई भी साइन किसी भी टर्म का चेंज नहीं होता है। इसको केयरफुली याद रखिएगा। अब 182 और कोफिशिएंट ऑफ x² यहाँ पर 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 ही आएगा। अब 182 को ऐसे 2 नंबर में स्प्लिट करिए कि यहाँ पर प्लस है तो प्लस करने पर 27 आए। तो यहाँ पर बड़ा नंबर है तो इसको ऐसे ब्रेक कर लिया करिए। जब बड़ा नंबर रहे तो उसको फैक्टराइज कर लिया करिए। 2 से कट करेंगे 91 आएगा, 7 से कट करेंगे 13 आएगा, 13 से कट करेंगे 1। तो यहाँ पर पेयर बना लीजिए। इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो श्योर है कि 182 ही आएगा। और सेट कर दीजिए ऐसा कि 2 पेयर ऐसे बन जाए, 2 ऐसे नंबर बन जाए कि मल्टीप्लाई करें तो 182
और उन दोनों को सम करें तो 27 आ जाना चाहिए। तो 2 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 14, और 14 का मल्टीप्लाई 13 में करेंगे तो 6 और 182 ही आएगा, क्योंकि हमने उसी का फैक्टर लिया है। तो हमें 2 नंबर मिल गए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 182 ही आएगा, और इन दोनों को सम करेंगे तो देखेंगे 27 आ जाएगा। मतलब हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। x² माइनस 14 प्लस 13x, बाहर x रहेगा, प्लस 182 इक्वल टू 0। अब बाहर माइनस है, केयरफुल हो जाइए, साइन चेंज हो जाएगा। 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। पेयर बनाइए। इन दोनों में कॉमन क्या है? ओनली x, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है, 1 है। यहाँ पर x² x है, कॉमन लेंगे x, तो x कॉमन लेंगे तो एक x बचेगा, और यहाँ पर ओनली 14 बचेगा। इन दोनों में कॉमन क्या है? 13 कॉमन लेंगे। बाहर माइनस कॉमन ले रहे हैं तो केयरफुल हो जाया करिए, ब्रैकेट लगाते समय साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर x बचेगा माइनस 14 बचेगा, डिवाइड करेंगे 182 में। अब x माइनस 14 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा? जो बचेगा रिमेनिंग पार्ट दूसरे ब्रैकेट में एज इट इज़ जो भी साइन रहेगा उतार लेंगे। अब इसको 0 की इक्वेट करिए, इसको आप पाएंगे x इक्वल टू, इससे 14 पाएंगे, इससे x इक्वल टू 13। ये हो गया आपका 2 ऐसे नंबर जिनका सम करेंगे आप 27 पाएंगे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 पाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड्स। यहाँ पर जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड में मतलब परपेंडिकुलर, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, उसका जो एल्टीट्यूड है मतलब परपेंडिकुलर जो है बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर हम बेस x मान लें तो एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर कितना होगा? x माइनस 7। क्वेश्चन में बोला है कि उससे 7 सेंटीमीटर कम है, और हाइपोटेन्यूज गिवन है 13 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है हाइपोटेन्यूज के अलावा परपेंडिकुलर और बेस कितना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 13 है, परपेंडिकुलर x माइनस 7 हो जाएगा जब बेस x मानेंगे, प्लस बेस x है। 13 का स्क्वायर 169, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 2ab करेंगे तो 14x आएगा प्लस एक्स स्क्वायर। 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 14x प्लस 49। 169 को राइट में भेज देते हैं, 2x स्क्वायर यहाँ पर 0 हो जाएगा लेफ्ट में, तो माइनस 14x प्लस 49 ऑलरेडी है, ये उधर जाएगा राइट में तो माइनस हो जाएगा 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 0 2 120 आएगा। इस पूरे पोर्शन को लेफ्ट में लेते आइए तो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। यहाँ पर देख रहे हैं 2 सब में कॉमन है, दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर दें। 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? ताकि ये सिंप्लीफाई थोड़ा सा हल्का लगने लगे, नंबर्स छोटे हो जाएं। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ईच टर्म में डिवाइड होगा। जैसे हमने बताया मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी टर्म में मल्टीप्लाई होता है, उसी तरीके से जब डिवाइड करने की बात करते हैं तो सभी टर्म में डिवाइड करते हैं। इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, इसमें करेंगे तो माइनस 7 बच जाएगा, इसमें करेंगे तो 60 बच जाएगा इक्वल टू 0। अब कांस्टेंट टर्म 60 है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, और यहाँ पर माइनस है तो 60 को ऐसे 2 नंबर में स्प्लिट करिए कि प्रोडक्ट करें तो 60 आए, सब्ट्रैक्ट करें तो 7 आए। तो 15 का मल्टीप्लाई अगर आप 12 का मल्टीप्लाई अगर आप 5 में करें तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे आप 60 आएगा, और 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आएगा। इसको स्प्लिट करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5
माइनस 60 इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो केयरफुल हो जाना चाहिए, साइन चेंज हो जाएगा। माइनस 60 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन लेंगे x माइनस 12 हो जाएगा, प्लस 5 कॉमन लेंगे x माइनस 12 आ जाएगा। इन दोनों को एक साथ कर लीजिए, कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 12, दूसरे ब्रैकेट में रिमेनिंग क्या बचा है? x और प्लस 5 इक्वल टू 0। अब दोनों को बारी बारी से 0 को इक्वेट करेंगे तो x माइनस 12 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 12। क्वेश्चन नंबर 6, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स। पोट्री आर्टिकल्स का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। इन अ डे इट वाज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was 90 rupees, find the number of articles produced and cost of the each article. यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि एक इंडस्ट्री है जिसमें मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं और हर एक मिट्टी का बर्तन का जो प्राइस है वो एक दिन में प्रोड्यूस होने वाले टोटल नंबर ऑफ पोट्री मिट्टी के बर्तन के दुगने से 3 ज़्यादा है। तो हम पहले ये लेट कर लेते हैं कि एक दिन में x पोट्री आर्टिकल बनाए जाते हैं, तो प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि बोला है कि एक दिन में जितना प्रोड्यूस होता है उसका डबल का 3 ज़्यादा है एक आर्टिकल का प्राइस। लेट द नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे, एक दिन में मान लेते हैं x पोट्री आर्टिकल बनता है, देन प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल पोट्री आर्टिकल इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस 3। क्वेश्चन में साफ साफ वर्ड में बोला है कि एक दिन में जितना प्रोड्यूस होता है उसके डबल से 3 ज़्यादा है एक आर्टिकल का पोट्री आर्टिकल का दाम प्राइस। अब एक दिन की कमाई बोला है कि 90 रुपये है। अब एक बर्तन का दाम 2x प्लस 3 रुपये है, 2 बर्तन का दाम कितना होगा? 2x प्लस 3 इंटू 2, 3 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमें एक बर्तन का दाम पता है तो 10 बर्तन का दाम क्या होगा? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरीके से हमें अगर एक बर्तन का दाम 2x प्लस 3 पता है और टोटल कितने बर्तन बनाए जाते हैं एक दिन में? x, तो टोटल एक दिन की कमाई किसके बराबर होगा? टोटल नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल एंड प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं? 2x प्लस 3, सॉरी ये 1 एक आर्टिकल का दाम है और टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं? x है, और वो किसके बराबर होगा? 90 रुपीज़ के, क्योंकि एक दिन की कमाई कितनी है? इसी के बराबर होगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90 को लेफ्ट में लाते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करते हैं, 90 का मल्टीप्लाई पहले 2 में करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर में, तो 180 हो जाएगा। 180 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करिए तो मल्टीप्लाई करें तो 180 आया, बट सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ माइनस है, सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आना चाहिए। तो 2 ऐसे नंबर सोच लिए 15 और 12, 15 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो आप पाएंगे 180 आएगा, और 15 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा, दैट इज़ 2x स्क्वायर माइनस, यहाँ पर लिख सकते हैं 15 माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0, या फिर 2x स्क्वायर। अब x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर प्लस है तो साइन एज इट इज रहेगा, साइन नहीं चेंज करेंगे, प्लस का प्लस माइनस का माइनस लिखेंगे, माइनस 90 इक्वल टू 0। पेयर बनाते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन है, 2x प्लस 15 बचेगा, इन दोनों में कॉमन है 6 कॉमन है, 6 कॉमन लेंगे तो इसमें डिवाइड करेंगे तो ओनली 2 बचेगा। बाहर जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन अपोजिट कर देते हैं, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा 15 इक्वल टू 0।
6 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। 2x प्लस 15 कॉमन है, और जो रिमेनिंग बचा उसको दूसरे ब्रैकेट में उतारेंगे इक्वल टू 0। तो यहाँ से दोनों को 0 को इक्वेट करेंगे, 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आएगा -15/2, और इससे आएगी x माइनस 6 इक्वल टू 0, दैट इज़ x इक्वल टू 6। हमने नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल से एक दिन में कितना माना था, x। तो इसका मतलब एक दिन में कितने बर्तन बनाए जाते हैं, 6 बर्तन बनाए जाते हैं, क्योंकि x की वैल्यू कितनी आई है 6, और वहीं क्या है एक दिन में बनाए गए पोल्ट्री आर्टिकल, दैट इज़ बर्तन की संख्या। और फिर देन द प्राइस ऑफ 1 पोल्ट्री आर्टिकल 2x प्लस 3 है, तो एक पोल्ट्री आर्टिकल का जो प्राइस है 2x की वैल्यू कितनी है 6 प्लस 3, 12 प्लस 3 दैट इज़ 15 रुपीज़। एक पोल्ट्री आर्टिकल का जो प्राइस है वो 15 रुपीज़ है, और टोटल कितने एक दिन में बनता है 6। मल्टीप्लाई कर देंगे 15 6 या 90 आ जाएगा, जो कि एक दिन की कमाई गिवन है। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।